नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं आज मुख्य सेविका भर्ती की नई अपडेट के बारे में और आप लोगों ने वीडियो के नीचे जो कमेंट्स किए हैं उनके बारे में, क्योंकि बहुत सारी छात्राओं के कमेंट थे कि मैम प्लीज़ हमारे जवाब दीजिएगा जो हम पूछना चाहते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं, कुछ छात्राओं ने बोला कि मैम अगर हम पैसे एकत्र करें और कोई अलग से वकील करें तो क्या हमारे केस का सल्यूशन हो सकता है। तो मैं इस पर अपनी राय आप लोगों को दूंगी। जो एक दो टीचर्स थे उनके साथ हमने इस बात पर प्रमुख रूप से विचार विमर्श किया, तो उन लोगों ने भी बताया कि बहुत सारी लड़कियां पैसे देने में सक्षम नहीं होंगी, क्योंकि सब लड़कियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और कुछ लड़कियां जो पैसे देंगी, जिस भी शिक्षक के पास वे एकत्र होंगे या किसी भी छात्रा के पास एकत्र होंगे, तो कल कुछ छात्राएं ऑब्जेक्शन कर सकती हैं कि इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे हमारे रख लिए या फिर इन्होंने झूठ बोलकर पैसे ले लिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि रिजल्ट आपको न्यूनतम मिले। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं होता ना कि 100% रिजल्ट ही आपको देखने के लिए मिले। और अब बात करते हैं दूसरी बात कि हम इसके लिए क्या करें। तो देखिए, बहुत सारी भर्ती प्रक्रिया ऐसी हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग ने कराया है, लेकिन आपकी वैकेंसी पर आयोग ने पल्ला झाड़ दिया कि हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ जाता, केस फाइनल नहीं हो जाता। तो देखिए, बहुत सारी वैकेंसी में ऐसा हुआ है। 2017 की जो वैकेंसी थी सब इंस्पेक्टर की, उसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोर्ट केस के चलते चलते ही हुआ था। लेकिन आप लोगों के पास एक रास्ता ये है कि आप लोग ICDS विभाग जा सकते हैं और वहाँ पर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जिससे वह समय से एफिडेविट लगा दे और आपका कोर्ट केस क्लियर हो जाए। अब एक छात्रा ने ये कमेंट किया था कि मैम क्या भर्ती फंस जाएगी। तो देखिए, समय तो काफ़ी कम रह गया है, हम ये तो नहीं कह सकते कि भर्ती फंस जाएगी, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि लग रहा है समय कम की वजह से और बीच में चुनाव आने की वजह से कि आपका जो भी नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा या वैकेंसी क्लियर होगी वो चुनाव के बाद ही होगी। लेकिन जब हमने विभाग से एक व्यक्ति से पता किया तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये वैकेंसी, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो फैसला है वो मार्च के लास्ट वीक तक आ सकता है, क्योंकि इस वैकेंसी को लेकर सरकार गंभीर है और इस पर बात चल भी रही है। ये कितना सच है या ये कितना झूठ है, ये वक्त ही बताएगा। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हमें जो खबरें मिली हैं हम उसके आधार पर आपको बता रहे हैं कि उन्होंने हमें 99% गारंटी के साथ बताया कि मार्च में या मार्च के लास्ट वीक में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट देने की योजना है। अब है या नहीं है ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि आश्वासन तो हमको कई बार पहले भी मिल चुका है, लेकिन कितना कार्य हुआ है आप सभी जानते हो। अब देखते हैं कोर्ट में क्या होता है या क्या नहीं होता है, कोर्ट केस कब तक फाइनल होता है। आपसे यही कहेंगे कि धैर्य बनाए रखें, क्योंकि उन बच्चों ने भी धैर्य बनाए रखा था जिनकी वैकेंसी 5 से 10 साल में क्लियर हुई है। हम आपको ये तो नहीं कहेंगे कि आप 5 या 10 साल वेट कीजिए, लेकिन हम आपको ये ज़रूर कहेंगे कि जो भी वैकेंसी सामने आ रही है आप उसकी तैयारी करते रहिए। एक मुख्य सेविका के भरोसे आप लोग बैठे रहेंगे और अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो आप लोगों को बुरा भी लगेगा। एक छात्रा ने कमेंट किया था कि मैम हमारे में से ही एक छात्रा है जो हमें गाइड भी करती है लेकिन अच्छे शब्दों का यूज नहीं करती। तो देखिए, वो आपका व्यक्तिगत मैटर है। मुझे नहीं पता कि किसने आपको क्या बोला क्या नहीं बोला, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि व्यक्ति के शब्दों में मर्यादा होनी चाहिए। एक छात्रा का कमेंट था कि मैम अगर हम कुछ सजेशन दें तो हमको कहा जाता है कि क्या आपके घर में पैसों का पेड़ लगा है। तो देखिए, मुझे नहीं पता आप लोगों को किसने कहा कि पैसों का पेड़ लगा है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि पैसों का पेड़ अगर किसी के घर में लगा हुआ होता तो कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करता, कोई भी मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी नहीं करता। यहाँ पर सभी अभ्यर्थी हैं और शब्दों में मर्यादा का होना बहुत ज़रूरी है। इस नौकरी की सभी को ज़रूरत है। अगर किसी के घर में पैसों का पेड़ लगा हुआ भी है तो आत्मसम्मान के लिए अपने पैरों पर सभी खड़ा होना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। अपनी पहचान बनानी
व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और आज के टाइम में सभी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, सभी मेहनत करती हैं और सभी चाहती हैं कि वे अपनी पहचान बनाएं, अपने पैरों पर खड़ी हों, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। इतना ही कहेंगे कि अगर किसी ने भी आपको इस तरह का कहा है तो गलत है, क्योंकि सभी छात्राएं मेहनत इसीलिए करती हैं ताकि अपनी पहचान बना सके। फिर एक छात्रा का कमेंट ये भी आया था कि मैम ये बताइए कि अगर हम थर्ड पार्टी बन जाएं तो कैसा रहेगा। तो देखिए, उसके बारे में हम आपको अभी कुछ नहीं कह सकते। रही बात वकील से बात करने की, तो हम अलग अलग वकील से एडवाइस ले रहे हैं इस बारे में कि इसमें क्या हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको कोई गलत एडवाइस देंगे या फिर टाइम वेस्ट करेंगे व्यूज़ के लिए। ये वीडियो बिल्कुल भी व्यूज़ के लिए नहीं है, लेकिन हम 2-3 लॉयर से बात कर रहे हैं और उनसे जो भी एडवाइस मिलेगी या जो भी वो हमको गाइड करेंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। उस पर बात चल रही है, लेकिन हम आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप कोर्ट केस में उलझ जाएं और अपना समय बर्बाद करें। आप इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन इंतज़ार के साथ आप धैर्य बनाए रखें और अपना प्रयास करना ना छोड़ें। आप ट्विटर कैंपेन करते रहें, आप जनता दरबार जाते रहें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे तो 15 दिन में वैकेंसी क्लियर करा देंगे। इसलिए आप लोग हिम्मत बनाए रखें, क्योंकि जब इंसान धैर्य रखता है तो उसकी जीत अवश्य होती है। इसलिए धैर्य जरूर रखें और आईसीडीएस विभाग में भी पत्राचार के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से अपनी बात पहुंचाते रहें। और बात करते हैं आज की नई अपडेट के बारे में कि नई अपडेट क्या है। तो देखिए, नई अपडेट, आप लोग कोर्ट केस की बात कर रहे थे। एक महाअनुभव और आ गई है मैडम, जिनका नाम है श्रीमती नीलम तिवारी और मुख्य सेविका सुपरवाइजर हैं। ये भी कोर्ट चली गई हैं। अब इनका क्या मामला है, ये क्यों कोर्ट गई हैं, इस बारे में तो हम अभी बता नहीं सकते, लेकिन जल्द ही आपको इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये क्यों गई है और इनका क्या मुद्दा है। पहले से ही अनीता जी कोर्ट में जा चुकी हैं, क्योंकि वो 126 सीट के मैटर को लेकर संतुष्ट नहीं है और आईसीडीएस विभाग ने क्लियर नहीं किया है कि वे 126 वैकेंसी आपकी वैकेंसी में से काट लेंगे या फिर इसमें जोड़ देंगे या फिर उनको अलग से दे देंगे। वो एफिडेविट लगा देते तो आपका कोर्ट केस कब का क्लियर हो गया होता, और इसी में ढील के चलते आपका रिजल्ट भी रुका हुआ है। और उसी के बीच में अब ये एक महान हस्ती और आ गई है। अब नहीं पता कि इनकी क्या समस्या है, ये क्यों इस वैकेंसी को कोर्ट में लेकर जा रही हैं, नहीं जानते, लेकिन जल्दी आपको इसके बारे में भी डिटेल देंगे। तो ये थी आज की आपकी कुछ बातें, जो आपके कमेंट्स थे। कई दिन से सोच रहे थे कि उनका आंसर दें, लेकिन नहीं दे पाए समय की व्यस्तता के चलते। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को कोर्ट जाना है वो कोर्ट जाएंगे, आपके समझाने से नहीं रुकेंगे, लेकिन आप अपना प्रयास करते रहें। ऐसे कोर्ट केस में कोई दम नहीं होता है कि जो आपकी वैकेंसी को लंबे समय तक खींच सके। जल्द ही ये कोर्ट केस भी ख़त्म होगा और आप लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, आप लोगों के जीवन में खुशी भी आएगी और आप लोग अपने पैरों पर खड़े भी होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।